एक सुबह शहर की भीड़भाड़ वाली सड़क पर एक महंगी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। कार के अंदर बैठे थे मिस्टर राजीव सेन, एक करोड़पति बिजनेसमैन। चारों ओर उनके कंपनी के विज्ञापन वाले होर्डिंग्स लगे थे। उनके शरीर पर महंगा सूट, हाथ में घड़ी, आंखों पर चश्मा। उसी समय कार की खिड़की के पास आकर खड़ा हुआ एक भिखारी। शरीर पर मैले कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, हाथ में एक फटा हुआ कटोरा। वह चुपचाप राजीव की आंखों में देखने लगा। राजीव थोड़े खींचे हुए नजर आए, जैसे ये आदमी वहां होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अचानक उनकी नजर ठहर गई उस भिखारी की आंखों में। एक अजीब सी दृष्टि, न कोई लालच न नफरत, बल्कि एक तरह का आत्मविश्वास। उन्होंने खिड़की से पैसे नहीं दिए, बल्कि पूछा, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? भिखारी मुस्कराया और बोला, कोशिश की थी सर, लेकिन फैक्ट्री से निकाल दिया गया क्योंकि पैर में जख्म था। उसके बाद किसी ने भरोसा ही नहीं किया। मैं 25 साल काम कर चुका हूँ, अब कोई रखता नहीं। राजीव कुछ पल चुप रहे, फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रघु, अगर तुम सच में फिर से काम करना चाहते हो तो मैं एक मौका दे सकता हूँ। मेरी गोदाम में एक नाइट गार्ड की जरूरत है, लेकिन एक शर्त है, शराब नहीं चलेगी और चोरी की तो बिल्कुल भी नहीं। रघु की आंखें चौड़ी हो गईं। बोला, सर, मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की। और शराब, वो तो मेरे जीवन का अभिशाप है। अगले ही दिन से रघु ने राजीव सेन के गोदाम में काम शुरू कर दिया। शुरू के कुछ महीने वह बहुत शांत और एकाग्र रहा, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। धीरे धीरे सब उसके काम से प्रभावित होने लगे। एक साल बाद राजीव साहब ने रघु को अपने ऑफिस बुलाया। रघु, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें उस दिन काम पर क्यों रखा था? रघु ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, तुम्हारी आंखों में मैंने कुछ देखा था, आत्मसम्मान। और जो लोग अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं, उन्हें मैं कभी पीछे नहीं छोड़ता। उन्होंने एक लिफाफा आगे बढ़ाया, रघु के नाम एक छोटी दुकान की मालिकी और बिना ब्याज के कुछ पूंजी। रघु की आंखों में आंसू आ गए। बोला, सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मेरे जीवन में ऐसा उजाला लाएगा। 6 महीने बाद एक छोटी सी चाय की दुकान, नाम है रघु की चाय। रोज वहाँ कई लोग चाय पीने आते हैं, यहाँ तक कि राजीव साहब भी कभी कभी आते हैं। रघु खुद खड़ा होकर चाय बनाता है और मुस्कुराते हुए सबसे बात करता है। दुकान के सामने एक बोर्ड टंगा है, अगर कोई तुम पर विश्वास करता है तो तुम खुद पर विश्वास करना मत छोड़ो। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक मौका, थोड़ी सी विश्वास और खुद को न खोने का जज्बा, ये सब किसी भिखारी को भी एक सफल व्यापारी बना सकते हैं।